नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मद्य निषेध सिपाही का जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसी को लेकर के हम लोग ये टेस्ट का वीडियो लाए हुए हैं, जो कि प्लेटफॉर्म बुक से है। यह टेस्ट नंबर आपको दूसरा है। इससे पहले एक टेस्ट हो चुका है। आपको पता है कि किसी भी तैयारी के लिए टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो लास्ट टाइम आप जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो इस टेस्ट यह टेस्ट दूसरा नंबर है। इससे पहले एक टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए, बिना टाइम गंवाते हुए इस टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप टेलीग्राम से ज्वाइन करें, नीचे लिंक दिया गया है, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन और PDF स्टडी मटेरियल सब उपलब्ध होते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह टेस्ट नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से तद्भव शब्द है। कहता है निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो यह है आपको कान। क्या है? कान जो है आपको तद्भव शब्द है। C नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द आपको कंटक है। क्या है? कंटक है। A नंबर से आंसर हो जाएगा कंटक। आगे है दोस्तों, कहता है देव जो महान है। कहता है देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो यह आपको कर्म कामधारय समास का है। D नंबर से आंसर हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द बताएं। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। क्या होता है? विषाद होता है। C नंबर से आंसर हो जाएगा विषाद। आगे है आधी। कहता है आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सस्ती वस्तु। क्या है? सस्ती वस्तु। आगे है कि साहित्य लहरी। क्या है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो यह है आपको सूरदास की रचना है। A नंबर से आंसर हो जाएगा सूरदास। आगे है जिसकी गर्दन सुंदर है, वाक्यांश का शब्द क्या है? जिसकी गर्दन सुंदर है, वाक्यांश का एक शब्द होगा सुग्रीव। क्या होता है? सुग्रीव। D नंबर से आंसर हो जाएगा सुग्रीव। आगे है आपबीती शब्द के लिए आपबीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त में समास छांटिए। तो उपयुक्त का सही आंसर हो जाएगा आपको तत्पुरुष। क्या होगा? तत्पुरुष। A नंबर से आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। आगे करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। क्या है? शोक है। B नंबर से आंसर हो जाएगा शोक। आगे है कहता निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का विकल्प चयन कीजिए। तो इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो यह है D नंबर, इतिजोर यादि इत्यादि का सही संधि विच्छेद इत्यादि का इतिजोर यादि है। तो D नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे आगे कहता है सेलेक्ट द word which means the same as the group of words given। कहता है कि दिए गए शब्दों का सही ग्रुप का वर्ड एक वर्ड क्या होगा? कहता है कि पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर इन इलेज और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कॉन्वंसलेंट। B नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। कहता है हिज पर्सन वाज नॉट टू बी। कहता है हिज प्रपोजल। क्या है? हिज प्रपोजल वाज नॉट टू मी। इसका सही अर्थ क्या होगा? इसमें एक्सेप्टेबल होगा। क्या होगा? एक्सेप्टेबल। C नंबर से आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेबल। आगे है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। दिए गए इडियम्स का सही अर्थ क्या होगा? कहता है ए प्लेस, ए पाइस ऑफ केक। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ए वेरी इजी टास्क। C नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। दिए गए सेंटेंस का पेसिव फॉर्म क्या होगा? व्हेन डू यू टेक मिल्क। तो इसका सही पेसिव हो जाएगा आपको व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। B नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो वह पास कर सका। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा?
इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही वॉज एबल टू पास। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मैथ का क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि 4850 और 4450 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो इसका महत्तम समवर्तक निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 50। क्या होगा 50। कहता है कि यदि 9x² + 6y² इक्वल टू 60 और 3x + 4y = 6 तो xy का मान क्या होगा। xy का मान हो जाएगा आपको -1। क्या होगा -1 इसका मान हो जाएगा। आप लोग हल जरूर कर लीजिएगा। आगे है 70 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इससे हल जरूर कर लीजिएगा। इसका सही आंसर यहाँ होगा 2:1 हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 2:1। तथा व्यंजक x⁴ + 4 का गुणनखंड क्या होगा। तो इसका सही गुणनखंड आपको x² + 2x + 2 हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रश्न उत्तर देने के लिए निम्नलिखित चार्टों का अध्ययन करें। कहता कि गांव ए से सी के कुल बच्चों की अनुपात क्या है। ए और सी के कुल बच्चों का अनुपात क्या है। तो इसके अनुपात गांव ए और सी तो यहाँ 15 है प्रतिशत है, बराबर वही मान लीजिए। और सी का 10 है तो 3:2 अनुपात हो जाएगा। क्या होगा 3:2 हो जाएगा। क्योंकि जो अनुपात परसेंटेज में होगा वही अनुपात आपको रियल अमाउंट में भी होता है। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा 2:3। आइए आगे है। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बराबर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो फिर आयत की परिमाप क्या होगी। तो इसका सही आंसर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा 22 सेंटीमीटर। आप लोग हल जरूर करिएगा। कहता है 100 वस्तुओं का माध्य क्या है। 100 वस्तुओं का माध्य 30 पाया गया। अधिगणना के समय 2 वस्तुओं को 23 और 11 से भाजाया और 32। कहता है कि 2 वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय 32 और 12 के रूप में गलत तरीके से लिया गया तो सही माध्य क्या होगा। यहाँ इसका सही आंसर 29.9 होगा। इसे आप लोग हल कर जरूर देख लीजिएगा। और आप इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर वहाँ से PDF इसका ले सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए जरूर आसान मिलेगा। आगे है। कहता है कि एक कॉलोनी में 5 परिवारों में 1 बच्चा, 7 परिवारों में 2 बच्चे और 8 परिवारों में 3 बच्चे हैं और 3 परिवारों में 4 बच्चे हैं। तो बच्चों की कुल बहुलक क्या होगी। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपको बी 3 बहुलक होगी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 3 घंटियाँ एक साथ रात 8 बजे बजती है। वह क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो तीनों घंटियाँ एक साथ अगली बार कब बढ़ेगी। तो इन समूह का आप लघुत्तम समवर्तक ले लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रात के 10 बजे। लघुत्तम आप लोग लेकर के बना लीजिएगा। आगे है केपटाउन में टेस्ट मैच खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि कप्तान के अलावा अन्य 10 खिलाड़ियों का औसत 27.8 वर्ष है तो कप्तान की आयु क्या होगी। तो इस 27.8 को 10 से गुना कर दीजिएगा और 28 को 11 से गुना कर घटा लीजिएगा। इसका सही आंसर आपको निकल जाएगा। इसका सही आंसर 30 वर्ष हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। आगे है समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलोनियम में। किसमें पोलोनियम में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पोलोनियम। आगे है साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग में लाया जाता है। साबुन बनाने के लिए तेल के साथ आपको कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करता है।
तो यह करता है आपको दृश्य क्षेत्र में, किसमें, दृश्य क्षेत्र में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है? यह किया जाता है आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं को का विरंजन करती है। तो यह विरंजन करती है अपचयन द्वारा। किसके द्वारा, अपचयन द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अपचयन। आगे ग्रेफाइट और डायमंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में दिया गया कथन सत्य है। कहता है कि ये अपर रूप है, सही है। ये पॉलीमार्फ है, यह भी सही है। इनकी क्रिस्टल संरचना भिन्न होती है, यह भी सही है। उपयुक्त में सभी सही है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे आगे कहता है कि एक लवण का जलीय विलयन क्षारीय है, लवण बना है। कहता है एक लवण का जलीय विलयन क्षारीय है, तो वह लवण कैसा बना है? तो यह बना है आपको दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अल्फा बीटा और गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे दोस्तों कहता है जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के कहता है जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होगा। तो उसका प्रतिबिंब आपको फोकस पर बनेगा। कहाँ, फोकस पर बनेगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, अधिक किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या होती है? तो इसकी गुप्त ऊष्मा हमेशा आपको उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे कहता है संलग्न परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन करता है। तो यह कितना करता है? तो इसका सही आंसर 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक 4.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए ताकि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने? तो इसके लिए उसे 60 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण पर रखना होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है, जिसकी शक्ति वह ज्ञात है। तो किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? तो इन दोनों में किसकी शक्ति अधिक होगी? तो इन दोनों में आपको उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा अधिक होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 2 थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरे में फ़ारेनहाइट में है, तो किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है। यदि रीडिंग डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर। आगे है प्रकाश के वेग का क्रम कांच, हीरा और जल में क्रमशः क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है कि किसी निश्चित दिशा में गतिमान किसी वस्तु किसी कण के चाल समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। कण के द्वारा t 2 सेकेंड से t 6 सेकेंड के मध्य तय की गई दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 36 मिनट। कितना, 36 मिनट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको तो जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, यह गलत है। बाकी सब सही है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। स्त्री के गर्भधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रावन होने लगती है? तो जब स्त्री गर्भधारण करती है तो इसमें आपको जो हार्मोन स्रावन होता है उस हार्मोन के बारे में बताना है। वो कौन सा हार्मोन है? तो वह आपको कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है
पेरिकार्डियम, क्या है पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो इसके बीच आपको पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियल। अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है राइबोफ्लोविन, क्या है राइबोफ्लेविन, बेरी रोग, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है। कैल्सिफेरॉल अस्थि रुग्णता से, नियासिन पेलाग्रा से, और कोबालामिन, क्या है कोबालामिन संघाती रक्त अल्पता से सम्मिलित है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित होते हैं? तो असली और नकली फलों के गुण आपको सम्मिलित होते हैं, ये किस में होते हैं? तो ये होते हैं आपको काजू में। किसमें? काजू में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा काजू। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? मूत्र निर्माण के लिए सहायक प्रोटीन कौन सी होती है? तो ये होती है आपको एल्बुमिन। कौन? एल्बुमिन। ए नंबर से आंसर, सॉरी सी नंबर से आंसर हो जाएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है आपको आग्नेयशय के द्वारा। किसके द्वारा? आग्नेयशय के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता है? वह है एमू। कौन है? एमू। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे इनमें से कौन सा पुरुष में पाया जाता है? तो कौन सा गुणसूत्र पुरुष में पाया जाता है? तो पुरुष में पाए जाने वाला गुणसूत्र है वाय गुणसूत्र। क्या है? वाय गुणसूत्र। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डेनिस रिची को। किसे? डेनिस रिची को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे होमोसेपियंस, क्या है? होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो होमोसेपियंस शब्द आपको सी लिनियस के द्वारा दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रियकों में समूहबद्ध किया था। तो वे हैं आपको जोहान वाल्फगैंग डोबिनर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे तो कहता है जिप्सम को 373 कैलोरी पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इस पदार्थ को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो नीचे दिया गया है। तो इनमें से आपको आंसर हो जाएगा यकृत। क्या होगा? यकृत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा यकृत, लिवर। आगे है राजकोषीय। क्या है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष देश में पेश किया गया था। तो यह किया गया था 2003 में। कब? 2003 में पेश किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 2003। आगे है अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR। क्या है? SLR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी आपको उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। लखनऊ कढ़ाई कि किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपको चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में आपको कौन सा स्मारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सफदरगंज मकबरा। सफदरगंज का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये नंबर यहाँ से आंसर
हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो अफ्रीका में जो नदी नहीं है वह है आपको अमेजोन। कौन? अमेजोन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो यह अपने देश भारत में। किसमें? भारत में। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदूर राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत में नहीं है। बाकी ये आपको अंशी राष्ट्रीय उद्यान, दाची गरम राष्ट्रीय उद्यान और बालपम क्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों भारत में है। संदूर राष्ट्रीय उद्यान ये आपको पाकिस्तान में है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में नहीं है। संदूर राष्ट्रीय उद्यान ये भारत में नहीं, पाकिस्तान में है। आगे है, कौन जल पट्टिका? क्या है? कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल पट्टिका आपको पाक जलडमरू मध्य। कौन? पाक जलडमरू मध्य है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। आगे, वीरों को कैसा हो बसंत, कहता वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपको सुभद्रा कुमारी चौहान है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे आपको औरंगजेब में। कहाँ? औरंगजेब के। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, सर टॉम्स मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो इसका संबंध है आपको रेतवाड़ी बंदोबस्त। किससे? रेतवाड़ी बंदोबस्त से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई है। तो यह की गई है आपको महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि 483 ईस्वी पूर्व में हुआ है। आगे है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस आपको 13 फरवरी को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को। वाटरलू के युद्ध जो कि 1815 में हुआ है, किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ है? तो यह हुआ है आपको नेपोलियन बोनापार्ट का। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम रूप से पतन हो गया है। आगे 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया था जिन्ना और पटेल ने। किसने? जिन्ना और पटेल ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों का भविष्यवाणी की थी। उनमें से सम्मिलित थी। तो उनमें से सम्मिलित है उपयुक्त में सभी। कौन? बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। उपयुक्त में सभी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो है, जो चीनी यात्री थे, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो भारतीय ध्वज का डिजाइन का श्रेय पिगली वेंकैया को दिया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पिगली वेंकैया। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो यह बहती है नर्मदा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आगे, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था।
बी नंबर से आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका मुद्रण सर्वप्रथम 1949 में किया गया। कब? 1949 में किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1949। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह होती है आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर के बीच। आगे है सियाचिन है। सियाचिन जो है यह एक भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जाफना। क्या है? जाफना महाद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? तो इसका नाम है एलिफेंटा पास। क्या है? एलिफेंटा पास। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं आपको उष्णकटिबंधीय मानसून में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भी आकार की घाटी का निर्माण नदी के युवावस्था में होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो यह रह सकता है 6 माह तक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 6 माह तक। चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी हैं? तो चकमा जो है आपको बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आगे है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया 1969 में। कब? 1969 में। सी नंबर से आंसर होगा 1969। लेंस लाइफ आउट मी लेंसस क्या है? लेंसस लाइफ आउट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है आपको अनुपम खेर की आत्मकथा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर रहा है? तो यह इसमें शीर्ष पर रहा है आपको उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर होगा 8 मई। आगे सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? सुएज नहर की लंबाई आपको 168 किलोमीटर। कितना? 168 किलोमीटर है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सुएज नहर जो है आपको इसको बनाने की प्रक्रिया जो है 1854 में शुरू किया गया था और 1869 में बनकर यह तैयार हुआ है। ध्यान में रखिएगा। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो यह संबंधित आपको अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को बढ़ाना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GNP और GDP में क्या अंतर है? तो इन दोनों में अंतर है कि यह विदेशों से प्राप्त निवल आय का अंतर होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पिन कोड में प्रथम अंक सांकेतिक है। तो पिन कोड में प्रथम अंक जो होता है यह आपको निश्चित क्षेत्र को दर्शाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है चेंचू। क्या है? चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? चेंचू जनजाति जो है आपको यह आंध्र प्रदेश में निवास करती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? यह है आपको भारत। कौन? भारत।
बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो फ्री थ्रो जो है बास्केटबॉल में दिया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।